भारत ने दर्ज की लखनऊ में नवाबी जीत। विश्व विजेता इंग्लैंड को किया वर्ल्ड कप से बाहर। यही नहीं, इंग्लैंड की दिक्कतें और बढ़ी, हो सकता है चैंपियंस ट्रॉफी से भी बाहर। शमी ने फिर से दिखाया क्यों है वो भारत के नंबर 1 विकेट टेकर। क्या अय्यर बन गए हैं टीम के आया राम गया राम? और फाइनली, क्या बदकिस्मती ही रोकेगी भारत का विजय अभियान? वेलकम बैक टू क्रिक पगले चैनल दोस्तों, मैं हूं सुनित और मेरे साथ हैं गौरव। आज हम चर्चा करेंगे इन सभी बातों पर। अगर आपको ये हमारी चर्चाएं पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल क्रिक पगले को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, इससे आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाया करेंगे। तो गौरव, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। इंग्लैंड का अब हुआ है सुपड़ा साफ। अब कोई गणित उनको टॉप 4 फाइनलिस्ट में तो नहीं बुला सकती। बिल्कुल सही बात है सुनित। बहुत ही शानदार मैच रहा भारत के लिए। सारे बॉक्सेस टिक हो रहे हैं इस टाइम। और जैसे हमने पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था इंग्लैंड को लेके कि इंग्लैंड अगेन नो शो था इस मैच में भी। और इसी के साथ भारत ने जो इंग्लैंड ने हाल फिलहाल में भारत के ऊपर एक वाइट बॉल क्रिकेट में स्ट्रैंगल होल्ड बना रखा था वर्ल्ड कप्स में, चाहे वो 50 ओवर वर्ल्ड कप हो या 20 ओवर वर्ल्ड कप हो। इसके साथ भारत ने वो सारे शैकल्स तोड़ दिए हैं और बहुत ही शानदार जीत दर्ज की। सबसे अच्छी बात इस जीत के बारे में ये थी कि आसान नहीं था। और जो हम बात कर रहे थे कि ऐसी सिचुएशन जिसमें भारत पहले बल्लेबाजी कर रहा हो, कठिन पिच पे रोहित शर्मा का जमना और उसके बाद दूसरी पारी में गेंदबाजी करना और ऐसी गेंदबाजी करना, ये एक दिवस स्वप्न के जैसा था भारत के लिए। 229 का स्कोर देखने वालों ने इंडिया को हारा हुआ मान लिया था, चाहे इंग्लैंड किसी भी हालत में था। 4-5 मैच हार के इंग्लैंड की हालत बहुत टाइट थी, लेकिन 229 का स्कोर बहुत बड़ा स्कोर नहीं बोल सकते आप। कई लोगों ने राइट ऑफ कर दिया था इंडिया को, बट फिर आए, फिर से भारत की गेंदबाजी के प्रधानमंत्री मिस्टर मोहम्मद शमी। 4 विकेटें, क्या लाजवाब गेंदबाजी! लट्टू कर दिया एक्चुअली बैट्समैन को। चाहे हम बेन स्टोक्स का नाम लें, चाहे बेयरस्टो का नाम ले, आई डोंट थिंक एनी वन हैड आंसर्स टू मोहम्मद शमी। कमाल की गेंदबाजी, और शमी को तो खिलाया भी नहीं जा रहा था गौरव। ये आए कैसे टीम में, और अब देखो 2 मैच में 9 विकेट। देखिए सुनित, यही सब बातें जो हम लोग कर रहे थे आपस में, याद करिए हमारी टीम में शमी हमेशा खेल रहे थे, हमेशा से खेलते थे, बिल्कुल। बट भारतीय सेटअप में शमी नहीं खेल रहे हैं समहाउ। ठीक है, जैसे हमारी टीम में सूर्य कुमार यादव हमेशा खेल रहे हैं, हम्म। लेकिन भारतीय सेटअप में नहीं खेल रहे हैं, पता नहीं क्यों। हम्म। तो शमी का चैप्टर और शमी पे डिस्कशन बंद हो जानी चाहिए। जिस तरीके का उनका सीम प्रेजेंटेशन होता है और जहां जहां वो बॉल डालते हैं, जब वो बॉल हवा में होती है ना, आप देखने वाले को भी पता चलता है कि यार ये बॉल कुछ करने वाला है। हम्म। सबसे खतरनाक बॉलर लगते हैं। जसप्रीत बुमराह भी इतने खतरनाक बॉलर नहीं है पहले 5-10 ओवर में जितने खतरनाक अप फ्रंट, जितने खतरनाक मोहम्मद शमी है। बिल्कुल। और कल उन्होंने फिर दिखाया, और जो 10 बॉलें उन्होंने बेन स्टोक्स को डाली हैं कल सुनित, वो जो वहाब रियाज ने डाला था शेन वॉटसन को, जो 2 ओवर डाले थे ना, स्पेल डाला था, उससे कुछ कम नहीं थे ये। स्टोक्स ने सब ट्राई कर लिया। स्टोक्स ने डिफेंड करके ट्राई कर लिया, स्टोक्स ने अटैक करने की कोशिश करी, अपनी क्रीज छोड़ी, सब कर लिया स्टोक्स ने। और आखिरकार शमी ने उनको क्लीन बोल्ड किया। हर बॉल बाहर ले जा रहे थे, आखिरी बॉल अंदर ले आए और स्टोक्स अपना विकेट फेंक के चले गए। जबरदस्त बॉलिंग का प्रदर्शन। एक बड़ी अजीब बात है गौरव, जो रूट की बैटिंग को क्या हो गया है? मन नहीं है, या सीधी सीधी बॉल कोई कैसे मिस कर सकता है, और वो भी जिसमें बिल्कुल भी स्विंग नहीं। मुझे तो नहीं लगा उस बॉल में जरा सी भी स्विंग थी। देखिए, जो रूट की बैटिंग इज रिफ्लेक्टिव ऑफ इंग्लैंड्स बैटिंग एफर्ट। हम्म। यही हो रहा है इंग्लैंड के साथ। बहुत बड़े बड़े नाम हैं, 8 प्लेयर इस टीम में ऐसे हैं जो विश्व कप विजेता हैं। हम्म। और ये बैटिंग लाइनअप अगर आप पेपर पे देखें, बेस्टो, रूट, स्टोक्स, कप्तान साहब खुद, हम्म। तो ये बहुत ही खतरनाक बैटिंग लाइनअप है। लेकिन जैसे हम ये डिस्कस किया था पिछले प्रोग्राम में भी कि शायद इंग्लैंड कह रहा है भाई अब हमें निकलने दो, हमें घर जाने दो, बहुत हो गया भारत में 50 ओवर, और अब हमसे नहीं बर्दाश्त हो रहा। और हम्म। और आईसीसी पूरी प्रबंध में है कि इनको ना आगे भी चैंपियंस ट्रॉफी में मौका ना मिले गौरव, चाहे ये जितने मर्जी अब हठी हो रहे हैं और स्टबन बन रहे हैं। अब इनको हो सकता है बाहर जाना पड़े चैंपियंस ट्रॉफी से, वो 2025 में होने वाली है। हो सकता है यही चाहती थी इंग्लैंड। हाँ, मुझे लगता है नंबर 9 नंबर 10 रैंक पे एंड अप होंगे। हाँ, और आईसीसी ने अभी एक रूल निकाला है कि जो पहली 7 टीमें होंगी वहीं आईसीसी का जो 50 ओवर का चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में शायद होने वाला है उसके लिए क्वालिफाई करेंगी।
तो अगर इंग्लैंड आखिरी पायदान पर रहती है तो फिर वो क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं। और जो हम बात कर रहे थे कि शायद वो 50 ओवर गेम खेलना ही नहीं चाहते हैं अब। वेल हम लोग कुछ दिन पहले से भी बात कर रहे हैं इंडिया की बल्लेबाजी के बारे में, और हाइपोथेटिकली सिचुएशंस बनाने की कोशिश की थी हमने कि रोहित शर्मा जल्दी आउट हो जाए, विराट कोहली जल्दी आउट हो जाए। ऐसा हुआ नहीं, अच्छी बात है इंडिया के पर्सपेक्टिव से। रोहित शर्मा खेल गए और बड़ी अनलाइक रोहित शर्मा इनिंग्स, उस पे भी आएंगे। लेकिन क्या अय्यर इज द एब्सोल्यूट राइट पर्सन फॉर नंबर 4 स्लॉट फॉर इंडिया? देखिए सुनित, ये नंबर 4 की जो इंडिया की दुविधा है, ये मेरे ख्याल से पिछले 7-8 सालों से चली आ रही है अब। बिल्कुल। आई थिंक ये थ्री डी जमाने से चलती आ रही है। थ्री डी से याद 4D आया हो गया आपको है अब कुछ? तो। अब तो तो 4D हो गया है, बिल्कुल। देखिए अय्यर एज अ बैट्समैन जो इम्पैक्ट वो लाते हैं हम्म। मुझे पसंद है। दिक्कत कहाँ हो जा रही है कि हमें पता है उनके साथ टेक्निकल इशू है शॉर्ट हम्म। बॉल का। हम्म। चलिए वो भी इशू इतना नहीं है जब तक वो उसको नेगोशिएट कर पाते हैं। लेकिन हम्म। अब जब मैं उनको बैटिंग करते देख रहा हूँ हर इनिंग में, तो वो बात उनके दिमाग में घर कर गई है अब। ही इज हम्म। ऑलवेज थिंकिंग अबाउट द शॉर्ट बॉल। साइकोलॉजिकल बन गया है काम। साइकोलॉजिकल गेम हो गया है। तो आई हम्म। डोंट थिंक ही इज इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड टू प्ले हम्म। दैट शॉर्ट बॉल। ये है भारत की दिक्कत का सबब। एज अ हम्म। बैट्समैन मुझे उनमें कोई शक नहीं है। और जबकि आप जानते हैं कि सूर्य कुमार यादव टच में लग रहे हैं, तो मैं उसी अगर पे आ रहा था। शायद, हम्म। ऑल्दो मैं श्रेयस अय्यर का को पसंद करता हूँ एज ए क्रिकेटर, बट मुझे लग रहा है वो उनका फ्रेम ऑफ माइंड इज नॉट करेक्ट। और उनकी हम्म। बहुत ग्लेयरिंग ग्लिच है ये इंटरनेशनल हम्म। लेवल पे। मतलब मैंने इतना गंदा शॉर्ट बॉल को खेलते किसी को भी नहीं देखा। मतलब हम्म। सुरेश रैना को भी लोग कहते थे नहीं खेल पाते, लेकिन भारतीय पिचेस पे बहुत अच्छे पुल और हुक मारते थे वो। हम्म। तो देखिए मैं अगर हूंगा अब, तो मैं तो एक्चुअली सूर्य कुमार यादव को खिलाऊंगा चौथे पे। और इससे अच्छा होगा कि हार्दिक पांड्या आ जाते हैं आपकी साइड में, और फिर भारतीय टीम बहुत खतरनाक लगने लगती है बहुत मुझे। स्ट्रांग लगी। और मुझे एक चीज फिर से, अगेन, शमी कैसे नहीं है इस टीम में, स्काई कैसे नहीं है इस टीम में, हम बड़ी आम तौर पे बात करते थे। अब आपको फ्रूट्स दिख रहे हैं। स्काई ने वो इनिंग खेल डाली जिसकी वजह से भारत जीता है, अलॉन्ग विद हम्म। ऑब्वियसली रोहित शर्मा। रोहित शर्मा तो काम कर ही रहे हैं, विराट कोहली अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, आज डक पे हुए हैं, लेकिन फिर भी स्काई स्काई कैसे इस टीम में जगह नहीं बना पाते? कल उन्होंने दिखाया, ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन ऑन दैट डिफिकल्ट पिच। सबसे फ्लुएंट बैट्समैन अगर भारत की तरफ से कोई थे तो वो स्काई थे। देखिए यही तो आयरनी है इस मैच की कि भारत हम्म। की तरफ से और इंग्लैंड की तरफ से दोनों ऐसे बैटर सबसे फ्लुएंट लगे जो T20 स्पेशलिस्ट हैं। एक उनके लियाम लिविंगस्टन, हम्म। और भारत में स्काई। क्योंकि काफी देखिए अजीब ये बात है, क्यों? बल्लेबाज ऐसे हैं कि एक हम्म। बार इन्होंने पिच का पेस समझ लिया ना, हम्म। तो ये बहुत खतरनाक बैटर हो जाते हैं। हम्म। तो स्काई को यही करना है, पिच का पेस समझना है। इनिशियली हम्म। वो आए, उन्होंने बड़ा शॉट नहीं मारा, हम्म। वो अपना सिंगल डबल लेते रहे। उसके बाद देखिए अपने रंग में आ गए, बहुत कंफर्टेबल लग रहे थे कल वो। वेल वो काफी, ही वॉज ऑन सॉन्ग मेरे ख्याल से। वो इस चीज से टेंशन नहीं लेते, अरे मेरे शॉट्स हवा में जा रहे हैं। ये बड़े बड़े ही स्मार्ट प्लेयर हैं, बड़े बिजी प्लेयर नहीं कहते जिसको हर बॉल पे मुझे रन बनाना है। रनिंग और अच्छी है एक तो बिटवीन द विकेट्स। सिर्फ लॉब्स किए और ऊपर, और लोग सोच रहे हैं हवा में क्यों मार रहा है या ऐसा कुछ लोग सोच सकते हैं देखते हुए, लेकिन काफी काफी स्मार्टली उन्होंने अपनी अपनी इनिंग बनाई है। थोड़ा सा वो स्मार्ट और हो सकते हैं सुनित, कि जैसे कि हम्म। कल एक ही फील्डर खड़ा था वो ऑफ साइड में, उन्होंने वो शॉट हम्म। नहीं खेलना चाहिए था। और बिल्कुल। शायद रोहित शर्मा ने थोड़ा सा हिंट दिया उनको पोस्ट मैच में, जब हम्म। रोहित ने बोला वी वर 20 to 25 रन शॉर्ट। तो हम्म। शायद वो हल्का सा स्टेटमेंट उन्होंने सूर्या की तरफ मुझे लगता है इशारा किया था। हम्म। देखिए वो लेग साइड में कल पूरा गैप था। तो हम्म। अगर वो चाहते तो टैप करके बहुत इजीली डबल लेते। अगर इस पारी में विराट कोहली खेल रहे होते उनकी जगह, तो वहां हर बॉल पे वो डबल ले रहे होते। तो यही दर्शनीय थोड़ा सा नजारा होता, दर्शनीय नजारा होता अगर दोनों नजारा खेल रहे होता, ये मास्टर क्लास होती बैट्समैनशिप हम्म। की। हम्म। यही थोड़ा सा उनको क्लू लेना पड़ेगा, मतलब हम्म। मास्टर विराट कोहली से। हम्म। वेल, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10, नंबर 11 हिंदुस्तान के। भाई इंडिया 6 में से 6 मैच जीता है। मैं ज्यादा ना बुराइयां करना नहीं चाहता, करनी भी नहीं चाहिए जीतने वाली टीम की। देखिए एक बात लेकिन और, कि कल भारत ने 50 ओवर जो खेल लिए ना, बस भगवान वो से भी बहुत प्रार्थना बड़ी करो बात वो हो थी। गया। राइट। आपने भी देखी है इनिंग्स, कैसे वो बेचारे, कैसे मुसीबत आई हुई थी उनकी कि हमें जाने दो, घर जाना है, उस तरह की हालत हो रखी थी। फिर से मैं एक बार फिर से वो बोलता हूं उसी अंदाज में। नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10, नंबर 11, इन चारों से उम्मीद छोड़ दें कि नहीं? चलो बाकी के काम कर रहे हैं लोग, लेट्स अभी
भाई मुझे इस एरिया में मुझे लगता है कि इंडिया को देखिए ना थोड़ा सा सोचना चाहिए। चाहे अभी आपकी बॉलिंग अच्छी चल रही है, सामने की टीम भी देखें कि वो बिल्कुल हारी हुई थी, हारी हुई टीम से खेल रहे थे आप। देखिए सुनित, अब इस वर्ल्ड कप में तो इनकी बल्लेबाजी सुधर नहीं सकती, हम्म। ठीक है। लेकिन मुझे एक बात अच्छी लगी कि कल बुमराह ने भी इंटेंट दिखाया मारने का। हम्म। और ऑफ कोर्स कुलदीप यादव अपने अंडर 19, अंडर 16 में बैट्समैन रह चुके हैं। एक्चुअली ही वाज अ हम्म। बैटर हु यूज्ड टू बॉल। तो हम्म। देखिए उनका शेप बहुत अच्छा आता है एज अ बैटर। उनको थोड़ी सी नेट्स में प्रैक्टिस करने की जरूरत है, वो इतने बुरे बैटर नहीं है। और जी। शमी तो टोरेबाज हैं, देखिए हम सब जानते हैं। लेकिन हम्म। कम से कम ये देखने में अच्छा लगा कि वो अप्लाई कर रहे हैं अपने आप को। देखिए हम्म। अगर मैं भारतीय टीम का थिंक टैंक हूँगा, मैं इससे परेशान नहीं हूँगा। क्योंकि देखिए हम्म। हम इनको, अब बैटिंग तो इनकी सुधर नहीं सकती लेकिन बहुत माइंडसेट अच्छा सुधर पॉइंट है। सकते हैं। हम्म। और माइंडसेट अच्छे थे। और अगर हम देखें, अब ऑस्ट्रेलिया की टीम जो बहुत अच्छी टीम थी उसमें भी ग्लेन मैकग्रा आते थे, डेविन हम्म। फ्लेमिंग आते थे, ये बल्ला नहीं पकड़ सकते थे। बिल्कुल, बट एंडी बिकल भी तो आते थे। एंडी बिकल ने बहुत, वो तो ऑलराउंडर थे। एंडी बिकल वाज लाइक हम्म। हार्दिक पांड्या। बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया ने ऐसी जगहों से मैच निकाले हैं। अब अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो इतिहास गवाह है, चैंपियन टीमें नीचे तक खेलती हैं, 11वें पे जाके उनका कहीं खाली स्थान आता है कि भाई अब नहीं। तो इसीलिए मेरे हिसाब से ये एक डेंजरस एरिया है। बट आप कह रहे हैं कि ये हम मैं इसके साथ जीने इसका को कोई रेडी हूं। ऑप्शन नहीं है और सुनित। कोई और ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल। वर्ल्ड कप पर्सपेक्टिव से अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया 6 में से 6 मैच जीता है। आई थिंक क्वालिफाई कर ही चुका होगा अब तक बाय हाँ, भारत मैथ्स। को क्वालिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं कोई आएगी। कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर वर्स्ट केस भी सोचा जाए, 1-2 मैच हारे भी जाए, तब भी इंडिया टॉप 4 में तो एंड अप होगा ही होगा रैंक्स में। बहुत इजीली। तो अय्यर का इशू नंबर 4 पे, क्या वो सही है कि नहीं? दो क्रिकेटरों को अभी अभी लिया गया है, शमी और स्काई, क्या वही है स्टेबल टीम? नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10, नंबर 11, क्या इस ट्रेड ऑफ के साथ इंडिया को जीना चाहिए या कुछ और बदलाव करने चाहिए? जी गौरव। नहीं, सुनो देखिए, नंबर जो बॉलर्स हैं वो बॉलर्स हैं, मुझे कोई बदलाव की जरूरत नहीं लगती वहां पे। बिल्कुल। और जो बैट्समैन है वो बैट्समैन है, अपनी बेस्ट हम्म। 11 सेलेक्ट करें। मेरी नज़र में अभी भी, अगर श्रेयस के, अगर वो उनके लिए मेंटल इशू बन चुका है शॉर्ट बॉल, हम्म। और हम्म। सूर्या फॉर्म में है, तो आप सूर्या को श्रेयस से रिप्लेस करें। आप हार्दिक पांड्या टीम में आ जाते हैं। हम्म। उसके बाद ये टीम बहुत ही संतुलित टीम लगती है। हार्दिक हम्म। पांड्या और जडेजा दो आपके पास ऑलराउंडर्स हैं। और हम्म। बाकी आपकी टेल शुरू हो जाती है, उसके बाद लंबी टेल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सो लेकिन आपके बेसिकली। पास ऊपर बहुत पेडिग्री वाले बैट्समैन भी हैं। बिल्कुल। इंडिया के लिए दिक्कत कहाँ जाने वाली है, मुझे ऐसा लगता है, जैसे कल थोड़ा सा हुआ, लेकिन कल बिल्कुल। रोहित शर्मा बचा ले गए। हम्म। अगेंस्ट हिज, क्या बोलूं मैं, कैरेक्टर उन्होंने इनिंग्स खेली हैं, बहुत हम्म। स्क्रैची सॉर्ट ऑफ इनिंग्स जो उन्हें खेलना पसंद नहीं है, और अपना सही। विकेट भी फेंक दिया उन्होंने एंड में 87 पे, सही बात। उसी से नाखुश होकर। हम्म। लेकिन अगर वहीं रोहित शर्मा पहले चले जाते हम्म। और भारत 30 पे 4 हो जाता, हम्म। तो उस दिन भारत को बहुत मुश्किल होने वाली है विदाउट हार्दिक पांड्या इन द साइड। जिसकी जिसकी बात हम करते आए हैं इसकी बात हम कि करते हैं। और एक बिल्कुल बात कि यह है कि अगर भारत को पाटा विकेट मिलती है, हम्म। तो क्या भारत वो टीम है जो दक्षिण अफ्रीका की तरह जो 450 रन बना सकती है? ये मुझे नहीं हम्म। लगता। मतलब इतने ताबड़तोड़ बैटिंग नहीं कर सकते। हम्म। बट एसेंशली जहां तक जो मेरे को समझ आ रहा है, जो आपने बात बोली, एक रिप्लेसमेंट अय्यर को बाहर करके हार्दिक पांड्या को खिलाए अगर वो फिट है तो, और फिर ये पूरी एक पूर्ण टीम के जैसा लगेगी। बेसिकली जो एक रिप्लेसमेंट है वो हार्दिक का रिप्लेसमेंट विद अय्यर, अय्यर को बाहर किया जाए। हम्म। और जो थोड़ा सा हेर फेर है बैटिंग ऑर्डर का, स्काई ऊपर और हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर स्पॉट में। बिल्कुल, मैं इस बात से पूरी तरह अग्री करता हूं। और काफी एक सेटिस्फैक्टरी टीम कॉम्बिनेशन होना चाहिए इंडिया के रिस्पेक्ट में। इंग्लैंड की बात करते हैं, विश्व विजेता है। वर्ल्ड कप पर्सपेक्टिव से उनका तो आई डोंट थिंक कि कोई भी कैलकुलेशन अब उनको, तीनों मैच जो उनके बचे हैं उसको जीतने के बाद भी इंग्लैंड अब आगे जा पाएगा। अब वो बाहर हो चुका है, क्योंकि भारत का जो क्लाइमेट और वेदर है वो भी, मतलब ऐसे कोई मैचेस हो नहीं पाएंगे अब कि जिससे कि कोई कॉम्बिनेशंस बन पाए। पूरे पूरे मैच खेले जाएंगे, टीमें जीतेंगी, टीमें हारेंगी, कोई कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं। और साथ में एक और जो उनपे खतरा मंडराने लग गया है अब, तो वो चैंपियंस ट्रॉफी से हो सकता है बाहर हो जाए। वो टॉप 8 या टॉप 7 टीम्स जो खेलने वाली है चैंपियंस ट्रॉफी में, उसमें उनकी रैंकिंग इसमें एंड अप ना हो इस वर्ल्ड कप में। तो इंग्लैंड के लिए अब क्या कंसोलेशंस उनको लुभाएंगे? हम बात कर चुके हैं कि इंग्लैंड का मन
नहीं है इस टूर्नामेंट में, नहीं दिख रहा। तो क्या इंग्लैंड का मन 50 ओवर में नहीं लगता, नहीं लग रहा, तो बिल्कुल नहीं नहीं लगता लगता, जी। अब आप कुछ भी कर लीजिए, उनका मन नहीं लगता, मन उनका मन नहीं लगता है लगता। T20 में, उनका हाँ, मन लगता है दी 100 में, दी 100 में। तो अब और आपको टेस्ट क्या, मैच में, हाँ, एशेज में। एशेज में, तो अब आपको, और सिर्फ एशेज में, तो अब आपको क्या लगता है कि इंग्लैंड के लिए अब क्या बचा है इस वर्ल्ड कप में, और गोइंग फॉरवर्ड ओडीआई क्रिकेट में उनको क्या, डू डू दे हैव टू रिकम्पाइल देमसेल्व्स? बहुत बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे सुनित हम्म। इंग्लैंड की टीम में। हम्म। देखिए इसमें बहुत ऐसे प्लेयर्स हैं जो रूट, क्या हम्म। वो 50 ओवर खेलने के प्लेयर हैं कि नहीं। बेन हम्म। स्टोक्स रिटायरमेंट से वापस आए थे, आई थिंक रिटायरमेंट से वापस आने वाली प्लेयरों का जो अंजाम हुआ है उसमें सबसे खराब जो हुआ है वो बेन स्टोक्स का हुआ है। कल तो उन्होंने अपना मजाक उड़वा दिया शमी के अगेंस्ट। हम्म। तो देखिए बहुत बड़े बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे, प्रॉब्ली कैप्टनसी चेंज भी देखने को मिलेगा आपको। हम्म। जितने नए प्लेयर्स हैं, हैरी ब्रूक एंड ऑल ऑफ दोज प्लेयर्स, वो आएंगे सिस्टम में। हम्म। तो इंग्लैंड के लिए तो बहुत भारी चेंजेस होने वाले हैं हम्म। इन द कमिंग टाइम्स। और इसके साथ ही इंग्लैंड की बादशाहत सफेद बॉल वाइट बॉल क्रिकेट पे खत्म होती नजर आ रही है। हम्म। वेल, बिल्कुल सही बात। इंग्लैंड एक टॉप टीम्स में से एक है। वनडे क्रिकेट एक इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है। हम, मैं चाहूंगा, गौरव चाहेंगे, हम सब चाहेंगे कि इंग्लैंड जल्दी से अपने अमेंड्स करे और वापस से अपनी जो ट्रेन है वो पटरी पे लाए, क्योंकि क्रिकेट जो है ना वो कुछ ही टीमें खेलती हैं, और इंग्लैंड वो एक टीम है जिसको हम सब फॉलो करते हैं और बहुत मानी हुई टीम है। सो आई थिंक फॉर द क्रिकेट फैंस दे हैव टू क्रिएट दैट एफिनिटी, वो लव फॉर क्रिकेट, फॉर ओडीआई क्रिकेट अगेन, क्योंकि ये बेस्ट फॉर्मेट है। तो आज के लिए बस इतना ही था। हम फिर से हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ। अगर आपको हमारे वीडियोस या कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज कमेंट्स जरूर डालें। कमेंट्स की हेल्प से हम उसमें वो इंप्रूवमेंट ला पाएंगे जो आपको पसंद है। और साथ में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अभी के लिए बस इतना ही। ख्याल रखें। थैंक यू, थैंक यू, बाय। बाय गाइस।